अननोन नंबर से कॉल है। हेलो, पुलिस के पास जा रहे हो? मत जाओ। कौन बात कर रहा है और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? मैं कौन हूँ ये जान के क्या करोगी? अभी के लिए बस इतना जान लो, किडनैपिंग का मामला है। अगर तुम लोगों ने पुलिस के पास जाने की होशियारी दिखाई, बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगी, समझे? हर्षद भाई! ज्योति, तू जो कल कर रही थी ना, उसको अनबॉक्सिंग बोलते हैं। ये इसको बॉक्सिंग बोलते हैं। हर्षद, आपको हुआ क्या है? आप क्यों इन चीजों पे अपना गुस्सा उतार रहे हो? बराबर है तेरी बात, बराबर है। बॉक्स पे क्यों गुस्सा निकाल रहा हूँ? गुस्सा तो मारे को उस दीवान और शिखर पे निकालना चाहिए। उनको तो मैं फाड़ डालूंगा मैं उनको। ये इस पे क्या गुस्सा निकालूंगा मैं? हैं? अरे पर ऐसा किया क्या है गुनगुन ने? क्या किया है? क्या किया है? अरे धोखा दिया है इसने अपने बाप को, धोखा। सिर्फ मुझे ही नहीं, ये ज्योति को भी, ये झालर दक्कू को भी, आपको भी, जिनको इसने मैसेज किया है ना, उन सबको धोखा दिया है इसने। हर्षद अंकल प्लीज, आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए। तू तो चुप ही रहना, चुप ही रहना तू सखी। सब पता था, तू सब पता था इसको। ये वो सलून में नहीं जा रही है, बल्कि राजेश भाई के घर पे जाके दूसरे मोबाइल से मैसेज कर रही थी, सबको वो टिप दे रही थी। बोल, ऐसा कर रही थी ये। मुझे पता है। हा? तुझे पता था? पंटर, ज्योति भाभी को क्या, मुझे और यम को भी पता था। What? मतलब ये आप लोगों की मिली भगत थी, हाँ? सबको पता था। वाह, मैं झालर ये समझ रहा था कि हमारी छोरी वहां ब्यूटी पार्लर में जाके औरतों के नाखून काटना सीख रही है, लेकिन नहीं, ये तो अपने बाप का पत्ता काट रही है शेयर बाजार से। ये किया गुनगुन, ये राजेश भाई, वरना भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमारे को। हमें भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी हर्षद भाई। मैंने क्या किया? अरे उल्लू तो आप लोगों ने मारे को बनाया, अंधेरे में आपने मारे को रखा राजेश भाई। नहीं हर्षद भाई, आपको किसी ने अंधेरे में नहीं रखा है, बल्कि इतने टाइम से आप गुनगुन को और उसके हुनर को अंधेरे में रख रहे थे। मैंने क्या अंधेरे में रखा है? क्या बोल रहे हैं आप राजेश भाई? सही बोल रहे हैं हर्षद भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है जब मैं और राज आपके घर आए थे पिछले हफ्ते। गुनगुन, ये ले तेरी कॉफी। और ये क्या पढ़ाई कर रहा है? नाश्ता करना, चल फटाफट। ज्योति भाभी, हाँ, आपका 3 किलो नाचनी का आटा। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चाय पियेंगे। प्लीज 2 कप चाय पिलाती हूँ। ये मैथ्स का सम समझा दो ना प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके। राज, वहां क्या खड़े हो, आओ ना। ओ शेयर बाजार किंग, ओ पैसे छोड़कर 5 मिनट हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। एक 5 मिनट राजेश भाई, हो गया। चाय। वंदना भाभी, आपकी चाय। गिरेगी। थैंक यू। पापा, इस वाली कंपनी की मार्केट में न्यूज अच्छी नहीं है, इससे बेटर ना आप इस वाले शेयर में इन्वेस्ट करिए। सुना नहीं अभी राजेश भाई ने क्या बोला हमारे को? शेयर बाजार किंग, और किंग को अपना राज्य कैसे चलाते ना, वो नहीं समझाते हैं बेटा। पापा, पर मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने न्यूज देखी। तेरे को ये सब समझ में नहीं आएगा है। तू हमारे को मेरा काम कर रहे थे और तू अपना काम कर जा।
इसके पास तो कोई काम ही नहीं है इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। हेलो, हाँ सत्या, अच्छा सुनना, वो इंटर्न के लिए हमारे पास जो बायोडाटा आए थे ना, हाँ वो चेक किए मैंने, 2-3 शॉर्टलिस्ट भी किए, उनको बुला ले इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ चल। पापा, आपको ऑफिस में इंटर्न की जरूरत है? हाँ हर्षद, क्या जरूरत है बाहर से इंटरनेट रखने की? भाई इंटरनेट नहीं होता है, वो इंटर्न होता है। वो जो नए छोरे छोरी काम करने के लिए आते हैं ना, सीखने के लिए, उसको इंटर्न बोलते। इंटरनेट बोल दी। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब आपको बाहर से किसी और को रखने की क्या जरूरत है? हमारे घर में ही है ना इंटर्न। अरे हाँ हाँ, भाई को क्यों नहीं सूझा ये बात? और बराबर घर में ही है इंटर्न। बैठा ना आदमी, बैठा घर में ही है। बोला अभी सत्या को फोन लगाता हूँ। हाँ घर में ही था। सत्या सुन, हाँ वो सब बायोडाटा को मार गोली, मारी तो घर में ही इंटर्न है। हाँ तू एक काम कर, नया अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर, विद्युत अग्रवाल नाम का। हाँ कर। हाँ चल। पापा मैं क्यों? ये कॉलेज दोपहर तक होती है, उसके बाद फ्री होता है। आजा ऑफिस में, काम वाम समझ ले, हैं? आगे जाके तुझे ही मेरा काम संभालना है कि नहीं? हैं? क्या मस्त आइडिया दिया तूने। मारो चोरो, इंटर्न बन जाएगा। हर्षद, दरअसल मस्त आइडिया, मस्त है, सुपर है। नहीं, नया शेयर बाजार किंग अपना बनेगा आगे जाके। ऐसा काम सिखाऊंगा ना इसको तो मैं, वाह वाह। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट किंग बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम इन टाइटल से ही शुरू होती है। रियल एस्टेट किंग, शेयर मार्केट किंग। क्या हमारे समाज को यही लगता है कि इन सारे प्रोफेशंस में सिर्फ किंग बनते हैं, क्वीन नहीं? गुनगुन, एक्चुअली हमको आइडिया ही नहीं था कि तुमको भी हर्षद भाई की तरह शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है। बचपन से पापा को यही करते हुए देखा है ना, तो मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। और वहीं दूसरी तरफ विद्युत है, जिसे इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैथ्स तो उसका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, पर पापा उसे ट्यूशंस भेजेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएंगे और उसे ही अपनी कंसल्टेंसी संभालने के लिए देंगे, क्योंकि शेयर मार्केट की फील्ड लड़कियों के लिए तो है ही नहीं। ऐसा तुम्हारे पापा सोचते हैं और ये सोच ही हमें बदलनी है। पर कैसे राजेश अंकल? मैं अगर स्टॉक्स के बारे में कोई सजेशन भी दूं ना, तो वो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते। अगर उन्हें पता ही ना हो कि सजेशंस कौन दे रहा है तो? मतलब? बंधु, मेरा पुराना फोन पड़ा है ना ड्रॉर में। हाँ, क्यों? तो राजेश भाई ये सब आपका आइडिया था? जी हाँ। पहले गुनगुन का दिल मान नहीं रहा था, लेकिन जब आपने आपकी विल में आपकी कंसल्टेंसी विद्युत के नाम करने का डिसीजन लिया, तब मैंने गुनगुन को फिर एक बार समझाया। इसके बाद गुनगुन ने फैसला लिया। यकीन मानिए हर्षद भाई, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे। हम आपको बस ये दिखाना चाहते थे कि गुनगुन में भी आपके जैसा ही हुनर है, लेकिन
आपने उस हुनर को हमेशा नजरअंदाज किया है। पापा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, तूने पर झूठ बोला ना मुझसे। मैं आपको सच बोलने ही वाली थी। कब? तब जब आप ये मानने को तैयार हो जाते कि गुनगुन की दी हुई टिप आपकी दी हुई टिप से बेटर थी हर्षद भाई। लेकिन आपका ईगो आपको ये बात एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा था। हर्षद भाई, शेयर मार्केट जेंडर नहीं देखता है ना। वो जमाना गया जब शेयर मार्केट पे सिर्फ मर्दों का राज होता था। दीना मेहता जी 2001 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ना। 2001 की बात कर रही हूं मैं हर्षद भाई। तो सोचिए 23 साल बाद भी आपकी सोच और बातें कितनी कंजर्वेटिव हैं। पापा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा आपकी कंसल्टेंसी। मुझे नहीं समझ में आती है शेयर मार्केट की दुनिया, लेकिन गुनगुन दीदी को समझ आती है। अगर आपकी लेगेसी कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ गुनगुन दीदी बढ़ा सकती है। प्लीज पापा, आप अपना बिजनेस गुनगुन दीदी को दे दो। जोयू राजेश भाई, जोयू। मैं कहता हूं ना, ये पंटर एक नंबर का ढीठ है, ढीठ। कभी नहीं सुधरेगा। विद्युत, ये तेरा अपॉइंटमेंट लेटर। पापा, मैंने बोला तो मुझे इस पकड़, बोला ना। अभी इसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दे। फाड़, बोला ना। और ये तेरा अपॉइंटमेंट लेटर। पकड़। कल से ठीक 10 बजे ऑफिस आ जाना। मैं 11 बजे ही पहुंचूंगा, लेकिन हाँ। थैंक यू सो मच पापा। पापा नहीं, बॉस। बॉस बोलने की आदत डाल दे अभी तू। क्या भाई, ये हुई ना बात हर्षद भाई। यस, हीट है पर हीट है पंटर। आई मीन हिट है पंटर। हाँ, लेकिन ये सब शादी तक। हाँ, शादी के बाद बच्चे, पति, फैमिली, वो सब। क्या बात है हर्षद भाई, आप कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, चलेगा मुझे। थैंक यू सो मच पापा। हमारी चोरी है राजेश भाई। पता है। शेयर मार्केट क्वीन ना। क्वीन बनेगी। ये 5 प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करना कितना डिफिकल्ट होता है यार। पर डैडी ने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी। अगर मल्टीपल टास्क करने के लिए स्ट्रेस हो रहा हो तो सबसे पहले ना एक पेपर पे वो टास्क नोट डाउन करने का, ओके? एंड उसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है ना, उसे प्रायोरिटी देने का। उसके बाद थर्ड डिफिकल्ट टास्क, फिर सेकंड डिफिकल्ट टास्क। इससे क्या होता है ना, माइंड को डिसिप्लिन मिलता है और स्ट्रेस कम होता है। हेलो, क्या कर रहे हो? मेरा फोन छोड़ो, चोर चोर चोर। क्या जरूरत थी उस गली से आने की? हाँ,
अच्छा खासा मेन रोड पड़ा है, वो छोड़कर शॉर्टकट ले रही हो तुम, वो भी अकेले। डैडी रिलैक्स, सब ठीक है, वो आदमी भाग भी गया। एंड बाय द वे वो शॉर्टकट मुझे आपने दिखाया था, याद है आपने कहा था सेनापति सखी स्टेशन से घर आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक कस्तूरबा लेन और एक दत्तापाड़ा। हार्ड वर्किंग लोग कस्तूरबा लेन से जाते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्किंग लोग दत्तापाड़ा से जाते हैं, क्योंकि उससे 3 मिनट 25 सेकंड बचते हैं। अरे तो मैंने कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब उसी गली से। इतना टेंशन ले रहे हो राज, और इतना स्ट्रेस लेना है तो एक काम करो, सखी को रोज ड्रॉप करने भी जाया करो और पिकअप करने भी जाया। बात वो नहीं है बंधु, दिन दहाड़े कोई हमला करता है मेरी बेटी पर। डैडी क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हमला वमला नहीं हुआ है, एक मोबाइल चोर था, उसने कोशिश की, मैंने उसे भगा दिया और अपना फोन बचा लिया, बस इतना ही हुआ है। पर हैट्स ऑफ टू यू सखी, अगर मेरे ऊपर किसी ने हमला किया होता तो मेरी तो फाइट बैक करने की हिम्मत ही नहीं होती। हमला वमला नहीं था। अच्छा ओके ओके ओके, जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, और थोड़ा सा मतलब उस रूट पे जाओगी तो टेंशन में मत आ जाना, स्ट्रेस मत लेना, ओके? हाँ, अब एक बार हुआ है तो जरूरी थोड़ी ना बार बार हो। एग्जैक्टली। क्या? कब? कहाँ? अच्छा, किससे? क्यों? कितने बजे? अरे क्या कर रहे हो? 15 सेकंड में 1500 रिएक्शन दे चुके हो। हुआ क्या? हाँ, मैं फोन रखिए, तिवारी जी का फोन है, नीचे ड्रामा चल रहा है लॉबी में, ये दक्कू भाई ने तमाशा खड़ा किया है। कैसा तमाशा? पता नहीं है, वही जाकर सुलझाता हूँ। मैं भी आती हूँ। क्या? मैं भी आती हूँ। दक्कू अंकल ने कुछ किया है, मतलब एंटरटेनिंग होगा। छुपा दो जी, छुपा दो तिवारी, छुपा दो जी साहब। एक भी नाम दिखना नहीं चाहिए, ना दिखेगा नाम और ना ही कोई कर पाएगा गलत काम। किसी के नाम के अक्षर का एक भी अणु नहीं दिखना चाहिए, छुपा दो साहब। ये तो रह गया। ओ, पेपर छोटा पड़ गया। जी साहब। तिवारी जी, एक काम करो, इससे बड़ा पेपर लेकर आओ। इससे बड़ा पेपर ले आऊं? लेकिन साहब लेकिन तिवारी, मेरे आदेश के बाद तुम केवल एक ही शब्द बोलोगे। कौन सा साहब? जी साहब। जी साहब तो ये तो 2 शब्द हुए ना साहब। शट योर बेवकूफ माउथ, समझे? जी क्या हो क्या रहा है? ये सब मेंबर्स के नाम क्यों ढक रहे हैं आप? आने जाने वालों को पता कैसे चलेगा यहाँ कौन रहता है? नहीं पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा ना राजेश भाई? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ। बट दक्कू अंकल आप ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि सखी बेटा, हमारी सोवियत रोशन हाई सोसाइटी की सुरक्षा को खतरा है, खतरा। कैसा खतरा? यस राजेश भाई, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तिवारी बताओ। हाँ साहब। साहब आज क्या हुआ? हेलो, मुझसे बड़े कब से हो गए? नीचे लेवल में आके बात करो। जी साहब, आ गया। जी साहब। अब बताओ। साहब आज सोसाइटी में एक आदमी आया, देखने में ठीक ठाक आदमी लग रहा था साहब, और यहाँ आके जो नाम लिखे हुए हैं इस बोर्ड को देखने लगा साहब। अचानक से साहब उसने जेब में से फोन निकाला और यहाँ नाम वाले बोर्ड की फोटो खींचने लगा। वो तो राजेश भाई, अच्छा हुआ मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने उसे बोला, हेलो रुको, ये क्यों फोटो खींच रहे हो? तो मेरी ऐसी रोबीली दंदनाती आवाज सुनकर वो कांप गया और यहाँ से भाग खड़ा हुआ। भाग खड़ा हुआ मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। उसको फोटो खींच के मिलेगा क्या? तिवारी यही तो हमें पता करना है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। जी साहब। फॉलो मी। जी साहब। चलिए। ये क्यों ले जा रहे हो? साहब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे ना। हाँ तो जो क्या करूं मैं इसका? फॉलो मी। जी साहब। डैडी, जनरली तो दक्कू अंकल को छोटी सी चीज को बड़ा करके बताने की आदत है, बट इस बार मुझे ऐसे इंट्यूशंस हो रहे हैं कि इस छोटी सी बात के पीछे जरूर कुछ बड़ा रीजन है। कहीं कोई तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ पहुंचा? सखी, वाकई में कोई तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ पहुंचा? मम्मी मत मारो ना मम्मी, प्लीज। स्कूल में जाता है या मेले में? मेले में। क्या बोला तू? क्या बोला? नहीं सॉरी, गलती से बोला मम्मी। मैं कॉलेज जाता हूँ पढ़ाई करने, प्लीज मम्मी मत मारो ना। तू पढ़ाई करने जाता है? हाँ? पढ़ाई करने जाता है? पढ़ाई करने वालों की शक्ल ऐसी होती है, तो ऐसी शक्ल होती है। हाँ? आज ज्योति ज्वाला बनी है
इससे पहले कि ये ज्वाला में मैं भस्म हो जाऊं, मैं निकलता हूँ, तू संभाल। शक्ल है तेरी पड़ने वाली, हाँ? बाल क्यों नहीं कटवाता है तू? मम्मी मत मारो प्लीज। ना लाल मरो पीला मरो नीला, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करता है या थोड़ी हीरोगिरी भी करता है? हाँ, कितना सूख के काटा हो गया, सुबह से कुछ खाया नहीं। आजा तुझे खिला। बैठ यहाँ। हमारा लाल देखो शक्ल कैसे मुरझा गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो। तेरे फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स और ये गर्मा गर्म दूध गया इसमें, ये ले तेरे फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। आपको हुआ क्या? इतनी जल्दी तो टाइम चेंज नहीं होता जितनी जल्दी आप चेंज हो गए। हाँ तुम्हारे पापा की वजह से ना ये सारी एक्टिंग करनी पड़ी मुझे। हाँ, पापा की वजह से? हाँ देव, आज शेयर मार्केट ना बहुत डाउन है, और जब भी ये मार्केट डाउन जाता है तो ब्रोकर्स लोगों को कितना नुकसान होता है। और ऐसे दिनों में तुम्हारे पापा भयंकर चिढ़े हुए होते हैं, मतलब जो दिखेगा उस पे गुस्सा उतारेंगे, जो दिखेगा उस पे चिढ़ेंगे। तो आज मैंने गेम उल्टी कर दी, मैं ही चिढ़ गई, मैं ही गुस्सा करने लगी। तो देखो कैसे शांत होकर ऑफिस चले गए चुपचाप। वाह मम्मी, क्या आइडिया है। मार्केट डाउन है पर आई थिंक पापा को ज्यादा लॉस नहीं हुआ होगा। मैंने उनका पोर्टफोलियो चेक किया था और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको ज्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, बल्कि बाकी जो ब्रोकर्स है ना उनको बहुत हुआ होगा। इस डाउनफॉल में तो बेचारे कितने सारे लोग बर्बाद होकर सड़क पे आ गए होंगे। एंड इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि पापा के खुद के फ्रेंड्स, उनको तो हैवी लॉस हुआ है डेरिवेटिव्स में। हम पे तो भगवान की कृपा है जो इतना नुकसान नहीं हुआ हो जैसे तू कह रही है, वरना वो मेरी सैन फ्रांसिस्को वाले भैया है ना तुम्हारे मामा, वो कह रहे थे कि जब भी ऐसा कुछ क्या और डाउनफॉल आता है ना तो अपराध बढ़ जाते हैं। मैं तेरे को बोला, तूने वो रेड टॉप नहीं देखा मेरा? अरे यार लेकिन तू लगन तो नहीं लगाई थी ना। आई वाज थिंकिंग कि यार लगाई वो रेड टॉप। तुम लोग प्लीज थोड़ा सा प्रियंका, तू ठीक है ना? हाँ, 2 दिन में ये तीसरा अटेम्प्ट था इसका। क्या मतलब? सर, वही मेरे फोन के पीछे पड़ा हुआ है, उसको चुराने का ये तीसरा अटेम्प्ट था। लकीली वो आपसे टकराया और फोन बच गया। ये अजीब बात है, ये चोर तुम्हारे फोन के पीछे क्यों पड़ा है? नो आइडिया सर। चोरी करेगा? मेरी दोस्त का बैग चुराएगा? बैग चुराएगा? नहीं दीदी। फिर से करेगा? नहीं नहीं। और तेरी ये प्रियंका तो जबरा भौकाल बन गई है एकदम, चोर को गर्दन से पकड़ कर ला रही है और साथ में पीट भी रही है। चोरी करेगा? सॉरी दीदी। प्रियंका रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी सॉरी। क्या चल रहा है तेरा? हाँ, 2 दिन से क्या कर रहे हो तुम? सॉरी दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको पुलिस के पास लेके चलते हैं, चलो। नहीं सॉरी सॉरी दीदी, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आपकी डिटेल्स दी गई थी और फोटो दी गई थी और 1500 रुपए दिए गए थे कि आपका फोन चोरी करने के लिए। किसने दिए थे? वो तो नहीं पता, मुझे फोन आया था और 1500 रुपए दिए गए थे, कोई दे के चला गया था। किसका फोन आया था तुम्हें? नंबर दो मुझे। बताओ। 909844। फोन नहीं लग रहा। जरा संभल के रहना दीदी, आपने कुछ तो लफड़ा किया है, इसका आपको भी नहीं पता। सखी, उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि संभल के रहना दीदी, आपसे शायद कोई लफड़ा हुआ है जिसके बारे में आपको ही पता नहीं? क्या लगता तुम्हें, सच कह रहा था या बस अपने आप को बचाने के लिए ये सब बोल के भाग गया? नहीं मम्मा, वो जिस तरह से बोल रहा था ना एकदम सच लग रहा था। हाँ विवान, क्या? अच्छा हाँ, ओके ओके। क्या कहा विवान ने? विवान ने कहा कि मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। उसने चेक किया तो दिखे नहीं उसे अकाउंट्स। अरे बाप रे, हाँ ये देखो, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है, इसलिए कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया गया है। किसने और क्यों कंप्लेंट की? नो आइडिया डैडी, बट एक प्रॉब्लम है,
मेरा सारा डेटा फ्रीज हो गया है, मैं मेरे फोटोज तक को एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, सखी की सारी फोटोज मेरे फोन में भी है, वो मुझे भेजती रहती है ना, तो अभी मैं उसे वापस भेज देती हूँ। भेज दे फटाफट। हाँ। गुनगुन दीदी, आपने मेरे टैब में नया पासवर्ड लगाया क्या? हाँ तो अनलॉक करके दो मुझे। एक सेकंड, सोशल मीडिया लॉगिन नहीं हो रहा, मेरे को अभी के अभी खोल के दो। विद्युत, मैं कुछ कर रही हूँ, एक सेकंड रुक जा। नहीं, मेरे को अभी चाहिए, खोल के दो जल्दी। विद्युत, अरे दीदी प्लीज ना, खोल के दो, मेरे को अपनी हाँ, फोटोज एक पोस्ट सेकंड, करनी है, एक प्लीज सेकंड। ना। नहीं, अभी के अभी अनलॉक करके दो। क्यों ये गुनगुन मारे को क्यों फोटो भेज रही है? हाँ मैं करता हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ ये मीना बावरी, ये गुनगुन, ये एक बार देख लेता हूँ ना ये लड़कियां आपस में कौन से फोटोज एक्सचेंज कर रही है। नहीं नहीं, खुद नहीं हाँ? गुनगुन, ये क्या है? हाँ? ये क्या है? ये कैसे बेहुदा कपड़े पहन के फोटो खिंचवाए तूने? क्या ये? ये फोटोज आपके फोन में कैसे आई? अरे मेरे, ये देख। Oh God, मैंने सखी को भेजने की जगह पापा को भेज दिया। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। ले पकड़ अपना सड़ा हुआ टैब और जा यहाँ से। गुनगुन, तमीज से बात कर अपने भाई से। हाँ, हाँ। और तू हमारे को ये बता कि ये ऐसे बेहुदा कपड़े आए कहाँ से तेरे पास? कैसे आए? नहीं आए कहाँ से? नहीं बोल। मैं क्या कहती हूँ, ये ना उन दोनों सहेलियों की पर्सनल फोटोग्राफ है, आपको नहीं देखने चाहिए। तू चुप रह। तूने ही इसको बिगाड़ रखा है, हैं? सर पे चढ़ा के रखा है। पापा, मैं और सखी गोवा गए थे। ये उसके ही कपड़े हैं। ऐसे मस्ती मस्ती में उसके कपड़े पहन के पिक्चर्स क्लिक कर लिए, तो इसको आप बिगड़ना बोलोगे क्या? इसे तो बिगड़ना नहीं कहते हैं ना, मतलब बिगड़ना किसे कहते हैं ये तो आप जानते हो। तो ये जो है वो बिगड़। पता उड़ो मत। थोड़ी गलती क्या हो जाती है, दोनों ऐसे राशन पानी लेके चढ़ जाते हो मारे। हमने कहाँ कुछ बोला, आप ही बोल। ये सखी के पीछे कौन है फोटो में? ये तो वही है, ये तो वही है। कौन? ये वही है, ये वही है, ये वही है। पीठ बेकर कहीं के मेरे रास्ते में आए बिना चैन नहीं पड़ता तेरे को। मुंह मर, मैं तेरे रास्ते नहीं, तू मेरे रास्ते में आया। मेरे को तेरे मुंह नहीं लगना है। अरे मैं भी तेरे मुंह लगना नहीं चाहता, तेरा मुंह तोड़ने का मन करता है। तोड़ू तोड़ू। मेरा मुंह तोड़ेगा? हाँ, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का मुंह तोड़ेगा तू? तेरी तो मैं फाड़ डालूंगा तुझे। शांत हो जाइए, क्या चल रहा है? अरे मैं शांति हूँ राजेश भाई, ये तपे हुए तंदूर को समझाओ ना। हाँ? रुक, तेरा तंदूर तो मैं तोड़ता हूँ। रुक। ए सखी, मारे को बता, ये फोटो तूने किधर खींची? ये तो हम नेशनल पार्क घूमने गए थे, वहाँ की है। क्यों? हमारा एक दोस्त है अनमोल बिंद्रा। कौन अनमोल बिंद्रा? अनमोल बिंद्रा स्टॉक ब्रोकर है। उसको पिछले हफ्ते ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जब मार्केट नीचे गया था ना, तभी 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10 करोड़। जिसको आपने फाइनेंशियल हेल्प की थी। हाँ, 50 लाख की हेल्प की है ना? बरोबर है। मैंने ये बातें आप दोनों को कैसे पता? हाँ? अरे परसों हम लोग जॉगिंग कर रहे थे, तब हर्षद भाई ने ये इन्फो। एक मिनट, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हो। इस फोटो का क्या? अरे हाँ, ये देख, ये फोटो है ना, ये तूने फोटो खींची है ना, पीछे देख। हाँ। अरे फोटो में जो लड़की है ना, वो झनक बिंद्रा है, अनमोल बिंद्रा की बेटी। तो क्या तो? अरे पिछले 15 दिन से ये मिसिंग है। What? दिखाइए। ओ, फिर हाँ, ये देखो, ये फोटो में साफ झलक दिख रही है। झलक की झनक? झनक की झलक है? अरे बंद करो ये झलक झनक। तेरे कहने का मतलब है जो लड़की मिसिंग है वो लड़की सखी की फोटो में दिख रही है? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये एक मिनट, तो मतलब तो ये तो सुराग हुआ बच्ची को ढूंढने का। फिर वाह 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 वंदना भाभी, वाह, आप धन्य हैं जो आपने राजेश भाई को इतना सब सिखाया। मतलब सही समय पर, सही बात पर सही दिमाग लगाना। वाह,
आप सचमुच धन्य हैं, आप देवी हैं, आप महान हैं वरना भाभी, आप महान हैं। हाँ यही महान है, बराबर है। हर्षद भाई, ये फोन कीजिए उस अनमोल भाई को और बोलिए कि वो जनक की झलक दिखी है इस फोटो में। हाँ मैं करता हूँ अभी उसको। अनमोल सुन, मेरा एक दोस्त है राजेश वागले, हाँ उसकी बेटी है सखी वागले, अभी 2-4 दिन पहले है ना वो इधर नेशनल पार्क गई थी, वहां पे ऐसी रैंडम फोटो खींच रही थी तो पीछे जनक दिखी, फोटो में जनक दिखी पीछे। हाँ मैं अभी तेरे को फोटो भेजता हूँ। हाँ क्या बात कर रहा है तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। हाँ जो बन पड़े ना मेरे से मैं करूंगा। राजेश भाई 15 दिन पहले जनक मिसिंग नहीं, किडनैप हुई है। What? क्या बात कर रहे हैं आप? और किडनैपर रैंसम में 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। इसका मतलब ये जो फोटो में जनक दिख रही है तभी ऑलरेडी किडनैप हो चुकी थी। मतलब ये हाथ किडनैपर का है? Oh God. तो शायद उस किडनैपर ने ही तुम्हारा फोन छीनने की कोशिश की। यस। डैडी क्या अजीब कोइंसिडेंस है ना। क्या हुआ? मतलब देखो ना, अचानक बैठे बैठे मुझे लगा कि मैं बहुत दिन से नेशनल पार्क नहीं गई हूँ, मुझे जाना चाहिए, और मैं चली गई और सेल्फी ली, जबकि मैं यूजुअली सेल्फी नहीं लेती हूँ, और वो भी उस एंगल से जिस एंगल से वो सेल्फी ली थी। उस दिन मैंने लॉन्ग शॉट से सेल्फी ली और इत्तेफाक देखो कि वो बच्ची मेरे सेल्फी में आ गई। कैसे ना? यूनिवर्स बेटा, यूनिवर्स ने पहले ही तय करके रखा होता है कि कौन सा काम किसके हाथों होगा। ये काम देखो तुम्हारे हाथों होना था। तुम्हारे मन में नेशनल पार्क जाने की इच्छा हुई, तुम वहां गई और देखो क्या हुआ। और मैंने सेल्फी स्टिक निकाली और सेल्फी ली। अब बस कीप योर फिंगर्स क्रॉस कि पुलिस को इस फोटो से हेल्प मिले और वो बच्ची मिल जाए। अननोन नंबर से कॉल है। हेलो, पुलिस के पास जा रहे हो? मत जाओ। अगर खैरियत चाहते हो तो गाड़ी वापस घुमा लो। कौन बात कर रहा है और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? मैं कौन, ये जान के क्या करोगे? अभी के लिए बस इतना जान लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, किडनैपिंग का मामला है। अगर तुम लोगों ने पुलिस के पास जाने की होशियारी दिखाई तो तुम्हारी ये होशियारी अनमोल बिंद्रा की छोटी सी बेटी पे बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगी, समझे? डैडी, ये किडनैपर को मेरा नंबर कैसे मिला और ये हो क्या रहा है? सखी, मामला सीरियस लग रहा है। जो भी कदम उठाना है हमें बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। मतलब ये कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी सोचना होगा। डैडी, आप ये क्या बोल रहे हो? ये किडनैपर की धमकी से आप डर गए? हाँ, मैं डर गया और डरना भी चाहिए। हर जगह डेयरिंग काम नहीं आती, कहीं कहीं डर भी काम आता है। हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले सकते सखी। उस बच्चे की जान का सवाल है। किडनैपर उसे कोई भी सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम क्या करें डैडी? वही आपको ना यस फॉर सैल्यूट है। हाँ, किस बात के लिए? हाँ, तू क्यों दक्कू भाई जैसे बिहेव कर रही है? हाँ? कोई नहीं, मैं क्या खा के दक्कू भाई की बराबरी करूंगी? हाँ, वो है पहाड़ तो मैं हूँ राई, वो है सेक्रेटरी एडवोकेट और मैं काम करने वाली बाई।
वो है बड़ा सा तंबू और मैं छोटा सा बम्बू। ओ जूनियर यामिनी। बस हाँ, बस हो गया। ठीक है, बस तो बस। वैसे बहनी, मैं तो मुंबई के पुलिस को भी यस फॉर सैल्यूट करती हूँ। हाँ, कैसे के फॉर कंट्रोल करके रखा है ना, सी फॉर क्राइम पर। कई सालों से ऐसे किडनैपिंग वाला केस सुनने में नहीं आया था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से ये किडनैपिंग वाला केस सुनने में आया है कि नहीं? सच कहूँ तो किडनैपिंग शब्द सुनती हूँ ना तो अथर्व की किडनैपिंग याद आती है। क्या बीता था दिल पे, अभी भी मन घबरा जाता है उसके बारे में सोच के। इतना डर गए थे, ना दिन का पता था, ना रात का, ना खाने पीने की सूझबूझ थी। बस यही ख्याल रहता था कि अथर्व सही सलामत हो और हमारे पास वापस आ जाए। समझ सकती हूँ वंदना भाभी, एक माँ होने के नाते अपने बच्चे ऐसी किसी मुसीबत में पड़ेंगे ये सोचकर ही रूह कांप जाती है मेरी तो। ये तो आप स्ट्रांग थी ना, इसलिए ये सब सह गई। मैं होती तो नहीं ज्योति भाभी, ये बच्चे की किडनैपिंग का सवाल उठता है ना तो कोई माँ बाप स्ट्रांग नहीं रह पाता। इनफैक्ट जीते जी मर जाते हैं पेरेंट्स। मेरा और राज का भी यही हाल था। बस प्रे करते रहते थे कि अथर्व जहां भी हो सही सलामत हो, जल्दी से जल्दी हमारे पास वापस आ जाए, हम उसे कस के गले लगा लें और कहीं अपने से दूर जाने ना दें। वंदना भाभी, इतने समय के बाद भी अगर आप इतनी इमोशनल हो रही हो तो सोचो वो अनमोल भैया और उनकी वाइफ पे क्या बीत रही होगी अभी। मतलब मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी बेटी सही सलामत उनके पास वापस लौट आए। बहुत सीधे साधे आदमी है, मतलब ऐसे एक दो बार हमारे घर पे भी आए हैं। राज का फोन है। हाँ राज, पहुंच गए पुलिस स्टेशन? नहीं बंधु रानी, पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे तो उतने में एक फोन आ गया। किसका फोन? एक्चुअली तो इस फोन ने दुविधा में डाल दिया है कि पुलिस के पास जाएं या नहीं जाएं। राज, मेरे हिसाब से तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। I mean, ये मुंबई पुलिस का ही काम है ना, और उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। एक मिनट वंदना भाभी, ये किडनैपर्स के फोन के बाद भी अगर हम पुलिस के पास गए और उन्होंने बच्ची को नुकसान पहुंचाया तो? देवा, सही बोल रही है ज्योति भाभी। I know आप सही कह रही हैं, लेकिन हम तो किडनैपर्स को पकड़ नहीं पाएंगे ना उन तक पहुंच पाएंगे, ना उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे। ये काम पुलिस का है राज, और वही सबसे अच्छे से कर सकती है। बच्चे की सेफ्टी का सवाल है राज, कोई रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज जाओ पुलिस के पास। ओके बंधु। हाँ। यस इंस्पेक्टर, पिछले 2 दिनों से वो चोर मेरा फोन चोरी करने के लिए ट्राई कर रहा था। प्लीज। थैंक यू। तुम टेंशन मत हो सके, हम जल्दी पता कर लेंगे कि तुम्हारे फोन के पीछे कौन पड़ा था। लेकिन अभी जानना जरूरी ये है कि फोटो में बच्ची का हाथ किसने पकड़ के रखा था, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बच्ची का हाथ पकड़ने वाला किडनैपर और तुम्हारे फोन के पीछे पड़ा हुआ आदमी दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम आदमी हो। कौन हो सकता है आदमी? हाथ के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जूम करके भी समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा इलाज करने के लिए इस फोटो को लैब में भेजना होगा। मिस्टर वागले, आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द कोई ना कोई क्लू ढूंढ निकालेंगे। अच्छा हुआ कि आप लोग पुलिस के पास आ गए। अक्सर लोग डर के मारे या किसी दूसरी वजह से पुलिस के पास जाने में कतराते हैं, लेकिन सच यह है कि इन मामलों में पुलिस जो मदद कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। जी, इनफैक्ट जब किडनैपर का कॉल आया था
तब हमारे मन में भी दुविधा पैदा हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी से बात हुई, उसने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। तो फिर जो दुविधा थी वो दूर हो गई। थैंक यू। आपका और आपके वागले परिवार का जितना जनता को पुलिस का साथ चाहिए, उतना ही साथ पुलिस को भी जनता का चाहिए। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि वागले परिवार हमेशा एक कदम आगे बढ़ के पुलिस का साथ देता है। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू। एक मिनट मिस्टर वागले जी। जब तक किडनैपर पकड़े नहीं जाते, आप लोग सतर्क रहिए। मैं 2 कांस्टेबल को सादे कपड़ों में आपकी सोसाइटी के आसपास निगरानी के लिए बोल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर वागले, हो सकता है कि किडनैपर आपको फिर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नंबर से कॉल आया था वो आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है। मैं नंबर ट्रेसिंग पे डाल देता हूँ। इन फ्यूचर आपको कोई कॉल आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जी। सखी का टेक्स्ट। What do you mean by L? ओह अच्छा, समझ गया। तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें ये फोटो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनलार्ज करके भेजूं, राइट? यस, बट तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे क्या चाहिए? वैसे ही जैसे तुम्हें हमेशा पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। You got it, Saki. हाँ हर्षद भाई, वो अनमोल का बीपी बढ़ गया है। मैं उधर ही पहुंच रहा हूँ, आप आ रहे क्या वहां पर? ठीक है, मैं और सखी हम दोनों आते हैं वहाँ। ठीक है, मिलते वहां पे। हाँ, ओके। क्या हुआ डैडी? हर्षद भाई का फोन था, तो अनमोल बिंद्रा की तबीयत बिगड़ गई है, तो बीपी हाई हो गया है। तो मैंने कहा कि हम दोनों आते हैं वहां पर। बाप रे, कहाँ होगी जनक? कैसी होगी वो? छोटी सी बच्ची खेलने कूदने के एज में किसी ने पैसों के लालच में उसको किडनैप कर लिया। उसको याद करती हूँ ना तो मुझे अथर्व के किडनैपिंग का टाइम याद आता है डैडी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर था वो। मतलब मेरा भाई जो अब तक मेरे साथ था, अचानक कोई उसे अपने साथ लेकर गया। ऐसे कैसे किडनैप करते हैं लोग? एक बार भी नहीं सोचते कि उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। ये सोचने के लिए भी एक सोच चाहिए सखी, अच्छी सोच। ये जो अपराधी होते हैं ना, उनकी सोच पर लालच का पर्दा पड़ा होता है। काश ये पर्दा हट जाता और वो देख पाते कि जनक के बगैर उसके पेरेंट्स की हालत कैसी हो गई है। उसके पापा का बीपी हाई है, रो रो के मम्मी की हालत खराब हो गई है। चलो चलते हैं। मैं दिल्ली में था जब मेरे पीछे ये सब हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। किडनैपर 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, कहां से लाऊंगा मैं ये पैसे? अनमोल देख, अगर भगवान ने चाहा ना तो पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, टेंशन मत ले। अच्छा भाई, क्या पता आप पैसे देने की नौबत ही ना आए और वो किडनैपर पकड़ा जाए। काश आप जो कह रहे हैं वो सच हो जाए। आप और आपकी बेटी किसी फरिश्ते से कम नहीं है मेरे लिए। आपकी बेटी के फोन पे जनक की फोटो दिखाई दी तो मुझे एक उम्मीद जागी कि मेरी जनक जल्द से जल्द घर वापस आ जाएगी।
थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अंकल हम सब आपके साथ हैं। पुलिस अपना काम कर तो रही है पर किडनैपर टाइम ही नहीं दे रहा है, ना मुझे ना पुलिस को। हेलो, क्या रे बिंद्रा? हेलो। लगता है तू मेरी बात को हल्के में ले रहा है। नहीं नहीं, वो मैं मना किया था ना तेरे को पुलिस के पास जाने के लिए, लेकिन तूने अपने घर पे ही हवलदार को बिठा के रखा है। हल्के में मत ले मुझे, मत ले हल्के में, वरना तेरी बेटी को सीरियस नुकसान पहुंचा दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं 7 बजे तक का टाइम है तेरे पास। 5 करोड़ रेडी रख, 1 घंटे में वापस फोन करूंगा मैं। हाँ लेकिन सुनिए, मैं क्या कर पापा, पापा मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। प्लीज आप अपनी तरफ से पैसे अरेंज कर दीजिए प्लीज पापा। हाँ हाँ बेटा, मैंने कब मना किया? मैं कर दूंगा, 5 करोड़ अरेंज कर दूंगा। जनक जितनी तेरी या अनमोल की बेटी है, उससे ज्यादा वो मेरी नातिन है, इकलौती नातिन। नहीं नहीं पापा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। पर अपने ससुर से कौन पैसे लेता है? मैं अरेंज कर लूंगा। कैसे करोगे? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? बेच दूंगा अपने आप को, कुछ भी करूंगा। देख देख अनु, सबको पता है कि तेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत खराब है? और 5 करोड़ रुपए जमा करने यार, 5 करोड़ कोई खाने का काम थोड़ी है? और अंकल अगर दे रहे हैं पैसे तो ले लेना, घर की बात है। और फिर धीरे धीरे करके पैसे लौटा देना तू, बराबर ना? हर्षद सही कह रहा है, ये घर की ही बात है और ऐसे समय में घर के लोग ही काम आते हैं। जनक में मेरी जान बसती है, अगर उसे कुछ हो गया तो इतने पैसे का क्या मैं अचार डालूंगा? पैसे साथ नहीं ले जाने, मुझे मेरी नातिन का साथ चाहिए। मुझे मेरी जनक ला दो, मेरी जनक मुझे वापस ला दो। अभी जब भी उस किडनैपर का फोन आए उसे बता दो कि 5 करोड़ रेडी है, कब और कहां लाना है बता दे। मुझे मेरी जनक ला दो, मेरी जनक मुझे वापस ला दो। प्लीज 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 जट अंकल, प्लीज आप हौसला रखिए। पुलिस को अपने ढंग से केस हैंडल करने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है पुलिस ये केस सॉल्व करेगी। बेटा, मैंने कब मना किया पुलिस को अपना काम करने से? पुलिस को अपना काम करने दो, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो तो हमें करना ही है ना। एक और घंटा दो सखी प्लीज। बेटा इसे अंदर ले जाओ। बेटा इसको अंदर सुला दो और दवाई वगैरह दे देना। सर ये डिटेल्स मैंने भेज दिए, प्लीज ये नंबर ट्रेस कर लीजिए सर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।